हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। तो मेरे भाई, पिछला वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे मेरे भाई। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे स्टार्ट मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। tan 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दिया गया है। ये तो बहुत ही सिंपल दिया गया है और इसको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है नीचे और यहाँ पे कह रहा है कि आप इसे वैल्यू को फाइंड कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए इसे हम पारा पारी से फाइंड करके दिखा देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, tan 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 पर हम जानते हैं यहाँ पर होता है, ये होता है π/6 होता है मेरे भाई। ये होता है π/6 होता है। आगे हम देखते हैं tan 2 cos ये जो कट गया, ये कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा π/3, यहाँ बच जाएगा π/3। आगे हम देखते हैं यहाँ पर tan 2 cos π/3 है, तो यहाँ पे होता है cos π/3 पे होता है वैल्यू होता है π/3 पे होता है वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। यहाँ से हो गया हाफ, से हो गया साफ हो गया, यहाँ बच गया tan 1 बच गया। हम यहाँ जानते हैं tan 1 का होता है रेडियन में होता है π/4, इसका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है A12 cot ब्रैकेट दे दिया गया है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, और इसका कह रहा है कि आप इससे इसका वैल्यू को फाइंड करके बताइए मेरे भाई। क्या हम ये फॉर्मूला को हम लोग याद नहीं किए थे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2 होता है, और इस फॉर्मूला पर हमने वहाँ पर एग्जाम्पल भी कई लिए थे। इस फार्मूला को प्रूव भी करके बताया गया था कि फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, और ये भी बताया गया था कि अगर बीच में अगर ये आ जाए tan इनवर्स x tan cot इनवर्स x, हम वहाँ पर डायरेक्ट π/2 लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये फार्मूला ही होता है, फार्मूला के रूप में इसे याद करवाया गया था। और ये भी बताया गया था कि अगर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, अगर यहाँ पर वैल्यू अगर सेम दिया जाए, अगर यहाँ पर वैल्यू सेम दिया जाए तो हम वहाँ पर डायरेक्ट π/2 लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan इनवर्स के बगल में a दिया गया है, cot इनवर्स के बगल में a दिया गया है। कहने के मतलब हुआ tan इनवर्स का वैल्यू सेम है, cot इनवर्स का वैल्यू सेम है। जब tan इनवर्स का वैल्यू सेम है, cot इनवर्स का वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर π/2 लिखेंगे मेरे भाई। ये हम फॉर्मूला याद कर लिए थे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर प्रूव कर भी बताया गया था, और यहाँ पर भी कहा गया था कि अगर वैल्यू सेम है तो हम यहाँ π/2 लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम क्या किया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर a दिया गया है। tan इनवर्स के बगल में वैल्यू आता है, cot इनवर्स के बगल में वैल्यू आता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये हो जाएगा π/2 डायरेक्ट। cot π/2 होता है 0, ये हो गया आंसर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 tan, ये दिया गया है tan 1/2
ये दिया गया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, ये देखने में तो लग रहा है बड़ा, लेकिन बड़ा है नहीं। देखिए यहाँ पर एक स्टेप दो स्टेप में आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है tan 1/2 दिया गया है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है tan में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जानते हैं हम, जब यहाँ पर साइन दिया गया है तो हम tan में चेंज कर देंगे, कॉस दिया गया है तो हम यहाँ पर भी tan में चेंज कर देंगे मेरे भाई। ये फार्मूला इतना बेहतरीन ढंग से बताए गए हैं, सारे फार्मूला को प्रूव कर बताया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फार्मूला को प्रूव करते रह जाएंगे, अगर उतना टाइम देंगे भाई, मुझे तो लंका लग जाएगा फिर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं tan 1/2 हम जानते हैं साइन में होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करवाया गया था बेहतरीन ढंग से, प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला याद करवाया गया था कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर याद करवाया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट है तो tan इनवर्स 1/2, तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 को कर लेते हैं बाहर, 2 कॉमन करने के बाद यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया हाफ से ये हो गया साफ, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y x। हम जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने याद किया था। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या हमने ये फॉर्मूला याद नहीं किया था? बिल्कुल याद किया था। हम जानते हैं यहाँ से tan से tan इनवर्स हो जाएगा कैंसल, यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारे हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का 2.2 को देख लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 ये एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइन, ए दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 दे दिया गया है, प्लस कॉस इनवर्स दे दिया गया है, एक्स दे दिया गया है, बराबर में 1 दे दिया गया है। और कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हमें दिखा देना है। तो कुछ होता है तो होगा, तो भाई देखो यहाँ पर साइन को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए जब ये भेजते हैं साइन इनवर्स को भेजते हैं ए साइड में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के बगल में क्या होता है, सॉरी इनवर्स के बगल में क्या होता है, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है।
इनवर्स के बगल में जब वैल्यू होता है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में। तो रेडियन कितना, रेडियन पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं अगर π/2 करते हैं रेडियन तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जहाँ पे साइन इनवर्स 1 दिया गया है तो हम रेडियन में यहाँ पे π/2 कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगर साइन को भेजेंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा साइन इनवर्स में, ठीक है। अभी हमने बताया कि अगर साइन इनवर्स 1 दिया गया है तो हम बराबर में π/2 लिखेंगे रेडियन में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं π/2 साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5। ये कोस इनवर्स को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, कोस इनवर्स के भेजेंगे बराबर के ए साइड में, प्लस से आ जाएगा माइनस में, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर। अब यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे एक और फार्मूला लग गया। फार्मूला ये लगा यहाँ पर, फार्मूला यहाँ पर ये लग गया कि अगर हमें यहाँ पर आगे 1 मिनट, हम फार्मूला ये याद किए थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 रहता तो हम यहाँ पर π/2 लिखते हैं मेरे भाई डायरेक्ट। साइन इनवर्स के बगल में अगर वैल्यू सेम है, कॉस इनवर्स के बगल में वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पर π/2 के लिखते हैं बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस से भेज दिया हमने बराबर के ए साइड में, तो यहाँ पर आ गया π/2 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर दिया गया है π/2 माइनस कॉस एक्स, किसके बराबर है, π/2 माइनस कॉस एक्स बराबर है साइन एक्स का। जहाँ पे π/2 माइनस दिया गया है कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स। एक इनवर्स से ए इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1/5, x बराबर 1/5। वैल्यू फाइंड हो गया x का, x बराबर 1/5 हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर करेंगे अबे क्वेश्चन 15 एंडे आजा। tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 दे दिया गया है, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2, x प्लस 2 भाई बराबर दे दिया गया है π/4, बराबर दे दिया गया है π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, क्या हम एक फार्मूला याद नहीं किए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये फार्मूला हम याद किया, प्रूव भी किए हैं। कैसे आता है, इनवर्स से आता है। और कहाँ से आता है, तो भाई हाँ इनवर्स तो पढ़ रहे थे, इनवर्स से आएगा ही आएगा, लेकिन मल्टीपल एंगल से बेहतरीन ढंग से याद करने का तरीका होता है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स। अगर हम इसको यहाँ तक इसे x मान लेते हैं, यहाँ तक हमने y मान लिया, इसको फंक्शन को हम यहाँ पर x कर दिए, इस फंक्शन को हम यहाँ पर y कर दिए मेरे भाई, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग यही याद किए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y/1 माइनस xy। तो हमें यहाँ पे x कितना है, हमें x माने है x माइनस 1/x प्लस x माइनस 2, y माने है x प्लस 1/x प्लस 2। जहाँ पे x है इसको पुट कर देंगे, जहाँ पे y है इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस वाई, वाई हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। x कितना है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू वाई, x प्लस 1
डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आ गया मेरे भाई, अब ए इसको x माना था, इसको हटाओ, गड़बड़ा जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। बराबर पाई बाई 4, बराबर पाई बाई 4 आ गया, बराबर पाई बाई 4 आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके x बराबर वैल्यू आसान से निकल जाएगा। यहाँ से अगर कीजिएगा कैलकुलेशन तो यहाँ से x बराबर वैल्यू जो निकलेगा शायद ±1/√2 निकल के आएगा, शायद x बराबर ±1/√2 निकल के आएगा। तो आप यहाँ से कृपया करके x बराबर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो मेरे भाई। ये सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया गया था ईच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर जो वैल्यू निकालने के तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया समाप्त। आगे हम लोग जानेंगे अगर लिमिटेशन, अगला हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से जानेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 तक जानेंगे हम लोग। यही जानेंगे कि अगर लिमिटेशन से अंदर है तो फार्मूला लगेगा। कहने का मतलब अगर लिमिटेशन के अंदर है तो tan इनवर्स से tan को वहाँ पर कैंसिल करने के हमें पूरा का पूरा स्वतंत्रता है। अगर लिमिटेशन से अंदर नहीं है, बाहर है, तो हम वहाँ पर लिमिटेशन के अंदर लाएंगे, बरियर रहेंगे। लिमिटेशन को हम लोग यहाँ पर भी रेंज भी बोलते हैं मेरे भाई। वो लिमिटेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये बेहतरीन ढंग से जब थ्योरी को बताया गया था तो वहाँ पर बता दिया गया था कि लिमिटेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो को हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन पर लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि हम लिमिटेशन के बारे में जानकारी लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आज भर इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हमें इनवर्स को द एंड कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।